ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आज हम इस वीडियो के माध्यम से पुनः एक नए विषय को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम आज की वीडियो का शीर्षक, आज की वीडियो की हेडिंग देख लेते हैं। प्रस्तुत है आज की वीडियो का शीर्षक, आज की वीडियो का विषय, आज की वीडियो की हेडिंग, नवग्रहों के बीज मंत्र। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि सभी नवग्रहों के बीज मंत्र क्या होते हैं, बीज मंत्र जाप की नियमावली क्या होती है, साथ ही किस ग्रह के लिए कौन से बीज मंत्र होते हैं, किस दिन से प्रारंभ होने चाहिए, किस पक्ष से प्रारंभ होने चाहिए, किस समय से प्रारंभ होने चाहिए, उनकी जाप संख्या क्या होती है और वे कितने दिन में सिद्ध हो जाते हैं। इस तरह की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और जानिए बीज मंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि बीज मंत्र क्या होता है। बीज मंत्र एक अनोखी शक्ति होती है। अभी तक आप मेरे चैनल के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि यदि कोई ग्रह योग कारक हो लेकिन निर्बल अवस्था में हो तो उसका रत्न धारण करके उसकी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, जिससे उस ग्रह से उचित परिणाम प्राप्त हो सके। दूसरी तरफ आप यह भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह मारक है, अशुभ परिणाम देने वाला है, तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करके उसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं, जिससे कि उसके माध्यम से भी जो अशुभता प्राप्त हो रही है उसमें कमी आ जाए और वह ग्रह जातक के अनुकूल हो सके। योग कारक ग्रह की शक्ति बढ़ा देता है, मारक ग्रह की शक्ति शिथिल कर देता है। अब मैं आपको यहां पर एक बात बता देता हूं कि बीज मंत्र न तो किसी ग्रह की शक्ति को बढ़ा सकता है, न तो किसी ग्रह की शक्ति को घटा सकता है। तब हम यहां पर क्यों बोल रहे हैं कि योग कारक ग्रह की शक्ति बढ़ा देता है और मारक ग्रह की शक्ति को शिथिल कर देता है। तो आइए इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बीज मंत्र के जाप का तात्पर्य यह नहीं होता कि आप किसी ग्रह की शक्ति बढ़ा पा रहे हैं या किसी ग्रह की शक्ति को घटा पा रहे हैं। बीज मंत्र जाप का तात्पर्य यह होता है कि आप जिस भी ग्रह के बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं उस ग्रह को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप किसी योग कारक ग्रह के बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसके द्वारा जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उसमें वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यदि आप किसी मारक ग्रह के बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसके द्वारा जो अशुभ परिणाम प्राप्त हो रहे थे उसमें कमी आने लगेगी। लेकिन यह कैसे संभव है कि योग कारक ग्रह का बीज मंत्र जाप करें तो उसके द्वारा शुभ परिणाम की वृद्धि होने लगती है और मारक ग्रह के बीज मंत्र का जाप किया जाए तो उसके अशुभ परिणामों में कमी आ सकती है। यदि योग कारक ग्रह के द्वारा मिलने वाले शुभता में वृद्धि हो सकती है तो मारक ग्रह के द्वारा मिलने वाले अशुभता में भी तो वृद्धि हो सकती थी। दूसरी नजर पर देखें तो मारक ग्रह से जो अशुभ परिणाम मिल रहे थे उनमें कमी आ सकती है, तो योग कारक ग्रह से जो शुभ परिणाम मिल रहे थे उनमें भी तो कमी आ सकती है। फिर यह कैसे कहा जा रहा है कि योग कारक ग्रह के बीज मंत्र जाप से उनके द्वारा मिलने वाले शुभता में वृद्धि हो जाती है और मारक ग्रह के बीज मंत्र के जाप से उनके द्वारा मिलने वाले अशुभता में कमी आ जाती है। आइए हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैं इस बात को आपके सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, शायद यह उदाहरण आपको समझ में भी आ जाए। आप थोड़ी सी एक कल्पना कीजिए कि आप जहां कहीं पर भी रहते हैं, आपके घर के एक ओर आपका परम मित्र रहता है, आपका शुभ चिंतक रहता है, दूसरी ओर आपका एक परम शत्रु रहता है। अब यहां पर उस उदाहरण को लागू कीजिए। आप अपने घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं, आपका परम मित्र आपके सामने आ जाता है, आपका शुभ चिंतक आपके सामने आ जाता है और आप उसका अभिवादन कर लेते हैं, उसका चरण स्पर्श कर लेते हैं, उसको प्रणाम कर लेते हैं। और यह प्रक्रिया आप नित्य करते हैं। जब भी उससे मुलाकात होती है आप उसका अभिवादन कर लेते हैं। धीरे धीरे उसके दिमाग में यह बात आने लगेगी कि यह हमारा बहुत ही हितैषी है और वह आपका शुभ चिंतक ही है, आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचता है, आपके लिए सदैव अच्छा करने का प्रयास करता है। लेकिन यदि आप रोज रोज उसका अभिवादन कर रहे हैं तो वह आपके ऊपर और अधिक प्रसन्न होगा और जो उसके माध्यम से आपके लिए शुभ परिणाम प्राप्त हो रहे थे
वह आपका शुभ चिंतक जो आपके लिए अच्छाई ला रहा था, अच्छा कर रहा था, उसमें और वृद्धि करेगा और उसके द्वारा जो अच्छाई आपको प्राप्त हो रही थी उसमें वृद्धि होने लगेगी। इसी उदाहरण को हम यदि आपके शत्रु के ऊपर लागू करें कि आप अपने घर से निकलते हैं, आपका शत्रु आपके सामने पड़ जाता है, उसे भी आप प्रणाम कर लेते हैं, उसका भी अभिवादन कर लेते हैं। यही प्रक्रिया आप नित्य प्रतिदिन करते हैं। जब भी उससे मुलाकात हो जाए तब भी उससे कर लेते हैं। जब भी वह सामने आए उसे प्रणाम कर लेते हैं। हो सकता है चरण स्पर्श कर लें, उसे दूर से नमस्ते भी कर सकते हैं। धीरे धीरे उसके दिमाग में यह बात आने लगेगी कि यह व्यक्ति हमें रोज अभिवादन करता है, हमें रोज प्रणाम करता है, तो हम क्यों इसका बुरा चाहें। यदि वह आपके लिए बुरा कर भी रहा था तो उसके दिमाग में यह बात आने लगेगी कि यह इंसान हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाह रहा है, यह तो हमें रोज अभिवादन करता है, यह तो हमें रोज प्रणाम करता है, तो हम इसका क्यों बुरा चाहें। तो उसके दिमाग में जो आपके लिए बुराई भरी हुई थी वह भी दूर होने लगेगी और जब वह बुराई उसके दिमाग से दूर हो जाएगी तो वह आपके लिए कोई अहित नहीं सोचेगा, आपका कोई नुकसान करने का प्रयास नहीं करेगा और वह शांत हो जाएगा। तो इसको आप उसकी शक्ति को शिथिल होना मत समझिए, उसमें शक्ति उतना ही है, लेकिन वह आपके ऊपर प्रसन्न हुआ और आपको आशीर्वाद दिया कि हम आपके लिए कोई अहित नहीं करने जा रहे हैं। यही कारण है कि योग कारक ग्रह के बीज मंत्र से योग कारक द्वारा जो शुभ परिणाम मिल रहे थे उसमें वृद्धि हो जाती है और मारक ग्रह के बीज मंत्र के जाप से जो अशुभ परिणाम प्राप्त हो रहे थे, मारक ग्रहों के द्वारा जो अशुभता हमारे जीवन में आ रहा था वह कम होने लगता है। ब्रह्मदेव द्वारा विशेष रूप से आदेशित किया गया है। सभी नवग्रहों को ब्रह्मा जी के द्वारा एक विशेष रूप से आदेश जारी किया गया है कि कुंडली में आप चाहे योग कारक हों या मारक हों, आप जिस भी स्थिति में रहें, यदि जातक आपके बीज मंत्र का जाप करता है तो कभी भी उसका अहित आप नहीं करेंगे। बीज मंत्र का जाप सदैव शुभ फलदायक होता है। आप जब भी कोई ग्रह का बीज मंत्र जाप कर रहे होंगे तो उसके द्वारा आपको शुभ परिणाम ही प्राप्त होगा। बीज मंत्र के जाप से आपको कभी भी कोई हानि नहीं होगी। यदि आप योग कारक ग्रह का बीज मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसके द्वारा शुभता में वृद्धि हो जाएगी। मारक ग्रह के बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसके अशुभता में कमी आ जाएगी। इसलिए बीज मंत्र का जाप सदैव सदैव शुभ फलदायक ही होता है। बीज मंत्र का जाप ग्रहों के योग कारक या मारक दोनों ही स्थिति में लाभदायक होता है। आइए अब बीज मंत्र जाप के बारे में कुछ नियमावली के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बीज मंत्र का जाप यदि स्वयं करें तो ज़्यादा लाभदायक होगा। अधिकांश लोग समय बचाने के लिए या समय के अभाव में किसी ब्राह्मण को बैठा करके बीज मंत्र का जाप करवाते हैं। उससे लाभ होता है, मैं यह नहीं कहता कि उससे लाभ नहीं होता है, लेकिन यदि आप स्वयं करें तो जो ऊर्जा जागृत हो रही है, जो उन ग्रहों की ऊर्जा वहां पर आ रही है, वह आपके अंदर सीधे समाहित होगी और उससे आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। बीज मंत्र का जाप प्रारंभ करने के 45 दिनों के बाद ही प्रभावी होता है। आप जिस दिन से भी बीज मंत्र का जाप प्रारंभ करेंगे उसके 45 दिन के बाद ही वह जाप प्रभावी होगा। उसके पहले यदि आप सोचें कि आपको प्रभाव दिखने लगे तो यह संभव नहीं है, इसलिए आप इंतजार कीजिएगा। 45 दिन के बाद आपको उसका असर दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। बीज मंत्र का जाप सदैव संस्कारित माला के द्वारा ही करना चाहिए। यदि आप बिना संस्कार किए हुए माला का उपयोग बीज मंत्र जाप में कर रहे हैं तो उसका कोई भी पुण्य लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। यदि आपको संस्कार करना नहीं आ रहा होगा कि माला संस्कारित कैसे करें, उसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पर उपलब्ध है, उसे देख करके आप माला संस्कारित करना सीख सकते हैं। साथ ही आपको एक बात बता दूं कि यदि आपको संस्कार करना नहीं आ रहा होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम संस्कारित माला आपको उपलब्ध करा देंगे। साथ ही साथ सभी प्रकार की मालाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, आपको जो भी माला चाहिए हम आपको उपलब्ध करा देंगे, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बीज मंत्र के जाप हेतु जो आसन उपयोग में लेना है वह आपका व्यक्तिगत होना चाहिए। किसी और के आसन पर बैठ करके आपको बीज मंत्र का जाप नहीं करना है और आपके आसन का उपयोग कोई और बीज मंत्र या किसी अन्य मंत्र के जाप हेतु ना करे। अतः आपको अपना व्यक्तिगत आसन रखना होगा जिस पर बैठ करके आप ही बीज मंत्र का जाप करें। किसी भी मंत्र या अनुष्ठान का जाप करें वह आपके लिए व्यक्तिगत होना चाहिए। तो आइए अब हम यह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि किस ग्रह के लिए कौन सा बीज मंत्र निर्धारित किया गया है। जाप
किस पक्ष से प्रारंभ करें, किस दिन से प्रारंभ करें, किस समय से प्रारंभ करें, सिद्ध संख्या कितनी है और कितने दिनों में कोई भी बीज मंत्र सिद्ध हो जाता है। सूर्य के लिए बीज मंत्र है ओम घृणिः सूर्याय नमः। प्रारंभ करना है शुक्ल पक्ष रविवार के दिन प्रातःकाल। सिद्ध संख्या है 7000। सिद्ध दिन होगा यदि आप नित्य एक माला जाप करते हैं तो 65 दिनों में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। चंद्र के लिए बीज मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। प्रारंभ करना है शुक्ल पक्ष सोमवार प्रातः। सिद्ध संख्या है 11000। सिद्ध दिन है यदि आप नित्य जाप करते हैं तो 102 दिनों में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंगल के लिए बीज मंत्र है ओम अंगारकाय नमः। प्रारंभ करना है शुक्ल पक्ष मंगलवार प्रातः। सिद्ध संख्या है 10000। सिद्ध दिन होगा यदि आप नित्य एक माला जाप करते हैं तो 93 दिनों में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। बुध के लिए बीज मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः। प्रारंभ करना है शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन प्रातःकाल। सिद्ध संख्या होगी 9000। सिद्ध दिन होगा यदि आप नित्य जाप करते हैं तो 84 दिनों में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। बृहस्पति के लिए बीज मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। प्रारंभ करना है शुक्ल पक्ष में बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल। सिद्ध संख्या होगी 19000। सिद्ध दिन होगा यदि आप नित्य जाप करते हैं तो 176 दिन में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। शुक्र के लिए बीज मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। प्रारंभ करना है शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन प्रातःकाल। सिद्ध संख्या है 16000। सिद्ध दिन है यदि आप नित्य जाप करते हैं तो 149 दिनों में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। शनि का बीज मंत्र है ओम शम शनेश्वराय नमः। प्रारंभ करना है कृष्ण पक्ष शनिवार को रात्रि के समय अर्थात सूर्यास्त के बाद। सिद्ध संख्या है 23000। सिद्ध दिन है यदि आप नित्य जाप करते हैं तो 213 दिनों में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। राहु का बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः। प्रारंभ करना है कृष्ण पक्ष में शनिवार को रात्रि में अर्थात सूर्यास्त के बाद। सिद्ध संख्या है 18000। सिद्ध दिन है यदि आप नित्य जाप करते हैं तो 167 दिनों में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेकिन राहु का बीज मंत्र शनिवार को ही क्यों प्रारंभ करना चाहिए? चूंकि राहु शनि के छायावादी ग्रह हैं, इसलिए राहु के बीज मंत्र का जाप शनिवार को ही प्रारंभ किया जाता है। केतु का बीज मंत्र है ओम केम केतवे नमः। प्रारंभ करना है कृष्ण पक्ष में मंगलवार को रात्रि में अर्थात सूर्यास्त के बाद। सिद्ध संख्या है 17000। सिद्ध दिन है यदि आप नित्य जाप करते हैं तो 158 दिन में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेकिन केतु का बीज मंत्र मंगलवार को ही क्यों प्रारंभ करना चाहिए? चूंकि केतु मंगल देव का छायावादी ग्रह माना गया है, इसलिए केतु के बीज मंत्र को मंगलवार के दिन से ही प्रारंभ करना चाहिए। शनि, राहु एवं केतु के बीज मंत्र का जाप कभी भी सूर्य की उपस्थिति में नहीं करना चाहिए, सदैव सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। और सूर्यास्त के बाद भी सबसे अच्छा समय होता है रात्रि के 8 बजे से 12 बजे तक का जो समय होता है, वह शनि, राहु और केतु को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय होता है। आप जब भी कोई बीज मंत्र जाप करना चाहें तो सबसे पहले यह देख लीजिए कि उस बीज मंत्र को किस पक्ष में, किस दिन से, किस समय से प्रारंभ करना होगा। और जब आप बीज मंत्र का जाप प्रारंभ कर दें
तो आप नित्य एक माला अर्थात 108 बार उस बीज मंत्र का जाप करते जाइए और वह बीज मंत्र एक निश्चित दिन तक पहुंच करके सिद्ध होकर के पूर्ण प्रभावी हो जाएगा और बीज मंत्र से संबंधित ग्रह के माध्यम से आपके ऊपर शुभ परिणाम दिखाई देने लगेंगे, शुभ परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। साथ ही हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए एक सुविधा और उपलब्ध करा दी गई है कि यदि आपको बीज मंत्र के जाप में कोई असुविधा उत्पन्न हो रही हो, उच्चारण में कोई गलती हो रही हो, तो मेरे चैनल पर सभी नवग्रहों के बीज मंत्रों का 108 बार जाप किया हुआ वीडियो अपलोड है। उसका सहारा लेकर के आप बीज मंत्र का जाप पूर्ण कर सकते हैं। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। वहां से जा करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं और जिस भी ग्रह का बीज मंत्र जाप करना हो उन वीडियो से सहारा लेकर के आप बीज मंत्र का जाप पूर्ण कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से सभी नवग्रहों के बीज मंत्रों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। और यदि आपके परिचित कोई ऐसे व्यक्ति हो जो ज्योतिष में रुचि रखते हों तो इस वीडियो को उन तक अवश्य पहुंचाइए, जिससे कि बीज मंत्रों के बारे में संपूर्ण जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आम जनों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे कि वे भी इन बीज मंत्रों का जाप करके ग्रहों को प्रसन्न करके उनसे शुभ परिणाम प्राप्त कर सकें। और यदि आप हमारे चैनल के पुराने दर्शक हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे एक ही अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब हमारे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।